नमस्ते। स्टार्ट करेंगे 11वां चैप्टर, दैट इज तिस्तैषणी अध्याय। तो अथ एकादशो अध्याय, तो अथ हो गया एकादशो अध्याय। अथास्तिस्त्रैषणी अध्याय व्याख्यासम इति है स्मा भगवान अत्र। तो एक्चुअल में इसको तोड़ेंगे, ये साथ लिखा है इसलिए तिस्त्रैषणी हो रहा है, अदरवाइज संस्कृत में जब सिंपल तोड़ देंगे तो जगह त्रिऐषणी है। तो अब इस महाचतुष्पाद नामक अध्याय के बाद 3 ऐषणा मतलब त्रिऐषणा इच्छा संबंधी प्रस्तुत अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो कौन कौन सी 3 मेन ऐषणाएं होती हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें है इह खलु पुरुषेण अनुपहत सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रमेण हितम इह चामु उस्मिश्च लोके समनुपश्यता तिस्र ऐषणा पर्यष्टव्या भवन्ति तद्यथा प्राणैषणा धनैषणा परलोकैषणा इति। तो यह 3 ऐषणा इस लोक तथा परलोक में हित अपनी भलाई की इच्छा रखने वाले मन बुद्धि और पराक्रम, मन बुद्धि पौरुष मतलब शारीरिक बल और पराक्रम मानसिक बल से संपन्न पुरुष को 3 ऐषणाओं की पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिए। तो वे ऐषणाएं 3 प्रकार की है, इस प्रकार है। पहले प्राणैषणा मतलब जीवित रहने की इच्छा इस दुनिया में, धनैषणा फिर पैसे की इच्छा है, और परलोक ऐषणा मतलब परलोक गमन का है, मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये 3 सबसे बड़ी ऐषणाएं या इच्छाएं या डिजायर हैं। अब 3 जो ऐषणाएं थी, प्राणैषणा धनैषणा परलोक ऐषणा, तो सबसे पहले प्राणैषणा के बारे में बात करेंगे। आसाम तो खलु ऐषाणां प्राणैषणां तावत पूर्वतरम आपद्येत कस्मात् प्राण परित्यागे ही सर्वत्याग तस्य अनुपालनम स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमादः तद उभयम एतद उक्तम वच्यते च तद्योक्तम अनुवर्तमानः प्राणानुपालनाद दीर्घम आयुर्वाप्नोति प्रथम ऐषणा व्याख्याता भवति। 3 ऐषणाओं में प्राणैषणा को सबसे पहले आना या गिनना चाहिए, क्योंकि प्राणों के परित्याग होने पर सब धन तथा परलोक की इच्छाओं का त्याग हो जाता है। इसलिए उनकी रक्षा स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ वृत्ति के पालन द्वारा और रोगी पुरुष को रोग की शांति के उपायों के प्रति सावधान रह करके करना चाहिए। इन दोनों स्वस्थ वृत्त तथा रोग शांति के उपायों का इसके पूर्व सूत्र रूप में वर्णन कर दिया गया है और आगे विस्तार से किया भी जाएगा। अतः शास्त्रीय निर्देशानुसार प्राणों की रक्षा करते रहने से मानव दीर्घ आयु का प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथम प्राणैषणा की व्याख्या कर दी गई। तो प्राणैषणा का मतलब ये हो गया, प्राणों की इच्छा मतलब जो कहते हैं गज़ल की एक लाइन है कि हम हैं तो खुदा भी है। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हमारी कोई भी इच्छा है कुछ भी करने का है, जिस दिन हम मर जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आज जो ऐषणा होगी, सबसे बड़ी इच्छा जो होगी विशेष ऑफ लाइफ, वो प्राणैषणा होगी। और जब अब जिंदा रहेंगे तो खाने पीने को भी चाहिए, अपना जीवन यापन भी चाहिए, तो इसलिए दूसरी इच्छा हमेशा क्या आती है, धनैषणा की आती है। तो धनैषणा को देखिए, अथ द्वितीयां धनैषणाम् आपदेत प्राणेभ्यो हि अनंतरम धनमेव पर्यष्टव्यम भवति न हि अतः पापात् पापीयो अस्ति यदुनुपकरणस्य दीर्घम आयु तस्माद् उपकरणानि पर्यष्टुम यतेत तत्र उपकरण उपायान् अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा कृषि पाशुपाल वाणिज्य राजोपसेवादीनि यानि च अन्यान्यपि सताम अभिगर्हितानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात् तान्यारभरेत कर्तुः तथा कुर्वन् दीर्घजीवितं जीवति अनवमतः पुरुषो भवति इति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भवति। तो प्राणैषणा के पश्चात दूसरा क्रम धनैषणा का आना चाहिए, क्योंकि प्राणों के बाद धन प्राप्ति का ही प्रयास किया जाता है। प्राणों मतलब प्राण धारण जीवन धारण के बाद इस लोक की सुखों की प्राप्ति के लिए। उपकरण जीवनोपयोगी समस्त साधन रहित उस दीर्घायु पुरुष से बढ़कर कोई पापी से भी पापी सबसे बड़ा दुखी नहीं है, ऐसा मानव मात्र अपने जीवन में अनुभव करता है। इसलिए जीवनोपयोगी उपकरणों के संग्रह का प्रयत्न करें। हम यहाँ जीवन के उपकरणों धन प्राप्ति के उपायों का वर्णन करेंगे। कृषि, पशुपालन, व्यापार, राजोपसेवा, नौकरी आदि और भी जिन जिन कर्मों की सज्जन निंदा नहीं करते हैं, वे कर्म आजीविका के पुष्टिकारक होते हैं। अतः उन कर्मों को करना प्रारंभ कर दें। ऐसा करता हुआ पुरुष
दीर्घ जीवन को धारण करता है और धनी होने के कारण समाज में उसका समादर होता है। इस प्रकार दूसरी धनेषणा की भी व्याख्या कर दी गई है। तो बोलते नहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, दरिद्रता है, चाणक्य ने बोला है। उसी तरह चाणक्य ने बोला है कि विद्या अर्थ करी छे, तो जो भी विद्या होनी चाहिए वो अर्थ के होने उससे मिले, पैदा हो, मतलब अर्थ मतलब पैसा। क्योंकि आप जब जिंदा रहोगे तो जीने खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ खरीदने के लिए, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, चाहे कोई भी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए आपको पैसा होना चाहिए। इसलिए प्राणेषणा के बाद दूसरी ऐषणा जो है आपकी धनेषणा है। अब तीसरा आया परलोक ऐषणा। परलोक ऐषणाम क्या है, अथ तृतीयां परलोक ऐषणाम आपदेत संशयश्च अत्र कथम भविष्याम इति इतश्चयुता न वेति कुतः पुनः संशय इति उच्यते। सन्ति हि एके प्रत्यक्षपरा परोक्षत्वात् पुनर्भवस नास्तिक्याम आश्रिता सन्ति च आगम प्रत्यादेव पुनर्भवम इच्छन्ति श्रुतिभेदाच्च मातरम पितरम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावं परिनिर्माणम यदृच्छां चापरे जना इति। अतः संशयः किं नु खलवस्ति पुनर्भवो न वेति। तो इसमें क्या है, परलोक ऐषणा में कि अब तीसरी परलोक ऐषणा प्राप्त करें, किंतु परलोक के संबंध में इस प्रकार का संदेह है कि यहाँ मृत्यु लोक अथवा मानव शरीर से छूटने के बाद हम होंगे या नहीं होंगे, अथवा कैसे होंगे, यह संदेह है। किस कारण से, इसको महर्षि यात्री कह रहे हैं। कुछ नास्तिक मतावलंबी आचार्य प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। पुनर्जन्म के परोक्ष होने के कारण और शास्त्र को प्रमाण मानने वाले कुछ आचार्य ऐसे हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। श्रुति वचनों की भिन्नता पर भी संदेह का कारण बन जाती है। यथा कुछ आचार्य माता पिता को, दूसरा स्वभाव को, कुछ पर निर्माण को और इसके विरुद्ध कोई यदृच्छा को जन्म का कारण मानते हैं। इन्हीं सब मतांतरों को देखने से ही संशय होता है कि यह पुनर्भव या पुनर्जन्म वास्तव में है या नहीं। तो परलोक ऐषणा में एक चीज़ है कि जो हमारा जन्म का कारण होता है उनका यह है कि माता पिता कारण है, कि कोई माता पिता जन्म देते हैं, फिर स्वभाव से होता है, पर निर्माण से होता है या दृच्छा से होता है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं परलोक ऐषणा में। आगे है पुनर्जन्म का सहेतुक समाधान फिर उन्होंने किया है। तत्र बुद्धि मात्रास्तिक्य बुद्धिम जहयाद विचिकित्सां च कस्मात् प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। यदा आगम अनुमान युक्ति भी उपलभ्यते ऐरेव तावद इंद्रिय प्रत्यक्षम उपलभ्यते तानि एव सन्ति च अप्रत्यक्षाणि। तो इन्होंने कहा बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो पुनर्जन्म के संबंध में उपयुक्त नास्तिक के मतलब परलोक नहीं है इस प्रकार की बुद्धि को तथा उसके बारे में संदेह को छोड़ दे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत थोड़ा होता है। बोलते हैं ना प्रत्यक्षम ही अल्पम, और अप्रत्यक्ष की सीमा बहुत अधिक है, जिसका ज्ञान आगम अनुमान और युक्ति से प्राप्त किया जाता हो। क्योंकि जिन इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वे स्वयं भी अप्रत्यक्ष ही हैं। तो हमारी इंद्रियां होती हैं, तो हमारे इंद्रियां भी तो हमें नहीं दिखाई देती, तो उनसे भी वो चीज़ है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर हम प्रत्यक्ष का कहते हैं तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हमारी अगर देखने की क्षमता कुछ दूरी तक ही है। लेकिन आपको पता है कि आज की डेट में दुनिया भर के जो टेलीस्कोप ये सब सारी चीज़ों से आप देख रहे हो, अमेरिका सारी जगह दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ तो आप कहते थे कि हमें तो दिखाई तो देता नहीं यहाँ से तो बहुत होगा कि भाई हम अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर देख लेंगे। लेकिन जब हम ऐसे ऐसे चलते जाते हैं तो आगे बढ़ता जाता है, तो प्रत्यक्ष की सीमा बहुत कम है। तो इसीलिए अप्रत्यक्ष पर भी बहुत कुछ मानना पड़ता है, और वाकई अप्रत्यक्ष ही ज़्यादा है। अब आगे है प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। तो प्रत्यक्ष कोई चीज़ होती तो भी नहीं दिखाई देती, उसके पीछे का भी दे रखा है। तो सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षाद अतिविप्रकाशाद अवरणात् करणदौर्बल्यान् मनोअवस्थानात् समानाभिहाराद अभिभावाद अति सौम्याच प्रत्यक्ष अनुपलब्धि तस्माद् परीक्षित एतद् उच्यते प्रत्यक्षम एवस्ति नान्यद्य स्थिति। तो विभिन्न प्रकार के रूपों के होने पर भी अधिक समीप होने के कारण आपको पता है कि बहुत करीब कोई चीज़ आ जाती तो नहीं दिखाई देती, अधिक दूर होने के कारण बहुत दूर है तो भी नहीं दिखाई देगी। किसी प्रकार के बीच में आवरण है, मान लो पीछे दीवार के पीछे कुछ रखा, पर्दे के पीछे कुछ रखा है तो भी नहीं दिखाई देता है आ जाने से। इंद्रियों की दुर्बलता के कारण अगर आँख ही कमज़ोर है, आप देखते हो चश्मा उस्मा लगता है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको दिखाई देने लगता है। फिर चित्त की एकाग्रता न होने के कारण चित्र कहीं और है तो भी कुछ नहीं नज़र आता है। समान प्रकार की वस्तुओं के एक जैसी चीज़ें हैं तो भी डिफ्रेंशिएशन में
में प्रॉब्लम होती है, पराभव से, ढकी होने से और अति सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष पदार्थ का बहुत छोटी भी रहेगी तो नहीं दिखाई देती। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोप वगैरह इन सब चीज़ों से क्यों देखते हैं, का इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए यह सब अपरिचित बिना सोचे विचारे ही कहा जाता है कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, कोई और प्रमाण नहीं है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में जो बाधक कारण होते हैं ये 8 होते हैं आपके। तो यहीं से आप कर सकते हो अति सन्निकर्षाद, अति विप्रकाश, अवराज, कर्ण दुर्बल, मनोस्तना, समनादिन, अति शौचम्याच। तो ये रट लेना चाहिए श्लोक को। फिर अगर श्रुतेश्चेता न कारणम युक्ति विरोधात आत्मा मातु पितर्वा यह सो अपत्यम यदि संचरेत द्विविधम संचरेद आत्मा सर्वो वा अवयवेन वा सर्वश्चेत संचरेन मातुः पितुर्वा मरणं भवेत् निरन्तरं न अवयः कश्चित् सूक्ष्मश्च च आत्मनः। तो ये श्रुतियाँ भी पुनर्जन्म को मान्यता को मानने में कारण नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें परस्पर मतभेद दिखाई देता है। तो क्या है आगे, यदि माता अथवा पिता की आत्मा जो अपत्य में संचरण करती है, अपत्य मतलब समान वैसे पुत्र हो गया, वह इन 2 प्रकारों में कौन सा प्रकार है। पहला प्रकार, क्या माता अथवा पिता के संपूर्ण आत्मा का संचार संतान में होता है। दूसरा प्रकार, उनकी आत्मा का आंशिक प्रवेश संतान में होता है। यदि माता अथवा पिता के संपूर्ण आत्मा का प्रवेश संतान में होता है तो इन दोनों की या दोनों में से जिसकी आत्मा का संचार संतान में हुआ उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। यदि अवयव रूप से आत्मा का प्रवेश संतान में माना जाए तो आत्मा के सूक्ष्म अवयवों का कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा तो निरवय तथा सूक्ष्म होती है। तो ये आगे दे रखा है कि आगम तथा माता पिता को जन्म कारण मानने वालों की शंका का समाधान किया गया। पहले था ना उधर कि जन्म कारण माता पिता होते हैं। फिर आगे प्रकारांतर से समाधान क्या किया है, बुद्धिर्मनश्च निर्णिते यथैव आत्मा तथैव ते येषां चैसा मतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुर्विधा। तो बुद्धि और मन के संबंध में निर्णय हो चुका है कि ये दोनों आत्मा की भांति सूक्ष्म तथा एक है, जिनकी माता पिता संतान की जिनकी उत्पत्ति में कारण होते हैं, माता पिता संतान उत्पत्ति में कारण होते हैं, ऐसी बुद्धि ऐसी धारणा है। उनके मत में 4 प्रकार की योनियाँ जरायु जंडस स्वेदज उद्भिज नहीं हो सकती हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जरायु जंडस स्वेदज उद्भिज योनियाँ होती है। इसलिए केवल माता पिता को संतान की उत्पत्ति में कारण मानना उचित नहीं है, मतलब अकेले माता पिता संतान की उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं। अब आगे देखेंगे जो भी लोग स्वभाववादी हैं उनका क्या समाधान है। तो विद्यात स्वाभाविकम क्षणाम धातूनाम यत्र स्वलक्षणम संयोगे च वियोगे च तेषाम कर्मेव कारणम। तो स्वभाववादी का समाधान क्या है, 6 धातुओं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तथा आत्मा का जो अपना लक्षण है उसको ही स्वाभाविक समझना चाहिए, परंतु इनके संयोग और वियोग में उनके कर्म ही कारण होते हैं। अब आगे है परनिर्माणवादी की संज्ञा के समाधान। तो अनादस चेतना धातुर्निश्यते परिनिर्मितः पर आत्मा स चेतना रिष्टो अस्तु परिनिर्मितः। तो अनादि चेतना धातु की पर निर्मिति अर्थात दूसरे द्वारा रचना स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि पर आत्मा शब्द से परमात्मा अभिष्ट है तो पर निर्मित स्वीकार करनी चाहिए। आगे है दृच्छावादी की संज्ञा का समाधान। तो न परीक्षा न परिच्छम न कर्ता कारणम न च न देवा नर्षय सिद्धि कर्म फलम न च नास्तिकस्य यास्ति नैवात्मा यदृच्छुप हतात्मनः पातकेभ्य परम चेतत् पातकम नास्तिक ग्रह। तो समस्त सृष्टि यदृच्छा द्वारा ही होती है, इसमें और कोई कारण नहीं है। इस प्रकार के दुराग्रह से उपहत आत्मा वाले नास्तिक पुरुष के मत में न परीक्षा है, न कोई परीक्षा है, परीक्षा करने योग्य विषय, न कर्ता है, न कारण है, न देवता है, न ऋषि है, न सिद्धि है, न कर्म है, न कर्म जनित फल है और न ही आत्मा है। कारण यह है कि नास्तिकता रूप जो दुराग्रह हट है यह संसार में वर्णित सब पापों से बड़ा पाप है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नास्तिकता सबसे बड़ा पाप बोला गया है। अब आगे सत्य की परीक्षा का निर्देश। तो तस्मान मतिम विमुच्यतम आम मार्ग प्रसृताम बुध सताम बुद्धि प्रदीपेन पश्येत सर्व यथा तथम। तो इसलिए विवेकशील पुरुष को चाहिए कि वह अमार्ग प्रसृत नास्तिकवाद की ओर फैली हुई अपनी स्मृति को छोड़ करके सत्पुरुषों सद्वृत्त का आचरण करने वालों के बुद्धि रूप प्रदीप पर्याप्त प्रकाश देने वाले दीपक से समस्त शास्त्रीय विषयों का ठीक रूप से विचार करे।
तो चतुर्विध परीक्षा में क्या बोला गया है? द्विविधम खलु सर्वम सच्चा सच्च तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम प्रत्युच्यते। तो 4 विध की जो परीक्षा है, 4 तरह की, उनका क्या? संसार के सभी पदार्थ सत और असत। द्विविधम खलु सच्चा सच्च मतलब कुछ सतत है, कुछ असत है। वेद से 2 प्रकार के सभी पदार्थ होते हैं, जिनकी सत्ता है और जिनकी सत्ता नहीं है। उनकी परीक्षा निम्नलिखित 4 प्रकार से होती है। आप्तोपदेश मतलब आप तो पुरुषों ने जो ऋषि मुनियों ने उपदेश दिया है। अथॉरिटिव टेस्टिमनी प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं। अनुमान मतलब इन्फरेंस है, आप अनुमान लगाते हैं। और युक्ति है, रीजनिंग करते हैं, लॉजिक वगैरह जो लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप्त के बारे में बात करेंगे। आप्तास्तावत रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषां त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अभ्याहतम सदा आप्ताशिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा। तो उक्त चतुर्विध प्रमाणों में सर्वप्रथम आप्त पुरुषों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, तो जो तपोबल एवं ज्ञान बल से रजोगुण तथा तमोगुण से भली भांति मुक्त हैं, अथवा सदा जिनको तीनों भूत वर्तमान भविष्य भूतकाल भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का शुद्ध और संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा महापुरुष आप्त प्रामाणिक शिष्ट सभ्य एवं विबुद्ध विशेष ज्ञान वाले होते हैं। इनके वाक्य उपदेशात्मक वचन विश्वास योग्य होते हैं, क्योंकि वे लोग रजोगुण और तमोगुण से रहित होने के कारण सदा सत्य भाषण करते हैं, न कि असत्य भाषण करते हैं। अब आप्त पुरुषों के वचन को मानेंगे, अगला प्रत्यक्ष को मानेंगे। तो आत्मेंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकार साथ प्रवर्तिते व्यक्त्या तदात्वा या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो आत्मा, इंद्रिय, मन तथा इंद्रियार्थों मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सन्निकर्ष से जो बुद्धि व्यक्त होती या ज्ञान प्रकट होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये भी श्लोक रट लेना चाहिए, बहुत बढ़िया श्लोक है कि आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकार प्रवर्तते व्यक्त्या तदात्वा या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आगे देखेंगे अनुमान का लक्षण क्या है। तो अनुमान में है प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते व निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्ते अतीतम बीजात फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात फलम जातिम इव सदृशम बुधा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को आधार मानकर 3 प्रकार का और तीनों कालों का अनुमान किया जाता है। यथा धुआं से ढकी हुई अग्नि का ज्ञान और गर्भ के दिखलाई देने से धुआं से ढकी अग्नि, वर्तमान से अग्नि का ज्ञान और गर्भ के दिखलाई देने से भूतकाल में किए हुए मैथुन का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार अतीत भूतकाल का अनुमान किया जाता है। अनागत भविष्य काल का अनुमान बीज से किया जाता है। इस श्लोक में जैसे बीज के अनुरूप उससे फल उत्पन्न हुआ, ऐसा देखकर विद्वान अतीत का अनुमान करते हैं। तो बीज को देखकर अगर आपने फल का किया तो फल तो भविष्य में आएगा। अगर बच्चे को देखा तो गर्भ का मतलब मैथुन हुआ होगा, इसका आपने किया, ये भूतकाल हो गया। और धुआं से ढकी हुई है अग्नि, उससे तो आपका ये वर्तमान का हो गया। तो ये तीनों कालों का ज्ञान अनुमान से हो जाता है। अब पहला था आप्तोपदेश, दूसरा प्रत्यक्ष था, तीसरा अनुमान था। अब अगला क्या होगा? युक्ति प्रमाण लास्ट बचता है। तो जल कर्षण बीज ऋतु संयुगात सस्य संभव है, युक्ति षड धातु संयुगात गर्भाणाम संभवस तथा मंथन क मंथान संयोगात अग्नि संभव युक्ति युक्ता चतुष्मान संपद व्याधि निवारणी। तो जिस प्रकार जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात है, तो जल कर्षण मतलब ज्योति भूमि बीज होने वाले फल का कारण, और ऋतु मौसम जिस ऋतु में जिस बीज को बोया जाता है के संयोग से सस्य फल उत्पन्न होता है। वैसे ही 6 धातुओं पंचमहाभूत और छठी आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तथा मथ्य मतलब नीचे रखी हुई लकड़ी, मंथन मतलब मंथन दंड, और मंथन करने वाला व्यक्ति, जैसे इन तीनों के योग से अग्नि पैदा होती है। इसी प्रकार युक्तियुक्त चतुष्पाद संपत्ति विषक द्रव्य उपस्थाता रोगपात चतुष्टय वाला के रहने पर व्याधि की शांति होती है। ये दोनों ही प्रमाण युक्ति के उदाहरण है। मतलब युक्ति प्रमाण में आप सीधे सोचोगे ये चीज़ें ऐड होंगी तो ये काम होगी। जैसे होता है ना कि ऋतु क्षेत्र बीज अम्बू मिलेंगे तो फसल पैदा होगी, उसी ऋतु क्षेत्र बीज अम्बू का अपना अलग तरीके से करेंगे तो गर्भ की उत्पत्ति होगी, या पंचमहाभूत के संयोग और छठी आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होगी। अब रखी हुई है मतलब दही है, उसको करेंगे तो मथ्य मंथन और मंथान से बैठ करके मान लो अग्नि की उत्पत्ति होगी। तो अलग अलग चीज़ों का एक मतलब आपने दे रखा कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ये काम करेंगे, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन होगा तो ये इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे अगर चिकित्सा की सिद्धि होनी तो चिकित्सा के चारों पाद सही से होंगे तो होगा, तो ये युक्ति है। अब युक्ति प्रमाण की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि पश्यत या भवान बहुकारण योगजान युक्ति त्रिकाला सागेय त्रिवर्ग साध्यते या।
तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, जो बुद्धि अनेक पूर्वोक्त कारणों के संयोग से उत्पन्न हुआ अथवा ज्ञात जिन भावों को देखती है उस त्रिकाल ज्ञान कारक बुद्धि बुद्धया अनयति ज्ञानम को युक्ति कहते हैं। इसी द्वारा त्रिवर्ग धर अर्थम काम की सिद्धि प्राप्ति की जाती है। तो युक्ति से एक होता है त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। तो ये भी याद रखना, कई बार ये पीजीटी वगैरह की इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, एमओ में यूपीएससी वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं कि त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है। तो त्रिवर्ग की सिद्धि आपके युक्ति प्रमाण से होती है। आगे अगर देखेंगे तो पुनर्जन्म की सिद्धि का क्या देखा, तत्र आप्त आगमस्तावत् वेदः यश्च अन्यो अपि कश्चित् वेदार्थ अद विपरीतः परीक्षकः प्रणीतः शिष्टानुमतो लोक अनुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः स च चाप्त आगमः आप्त आगमाद उपलभ्यते। दान तपो यज्ञ सत्य हिंसा ब्रह्मचर्याणि अभ्युदनी श्रेयस्करणा इति। यहाँ सर्वप्रथम आप्तोपदेश द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि का निर्देश किया जा रहा। आप्त महर्षियों द्वारा दृष्ट अथवा उपदिष्ट आगम ही वेद निगम है, जो कोई दूसरा शास्त्र भी वेदों के सिद्धांतों से विपरीत नहीं, अर्थात अपने सिद्धांतों द्वारा वेदों का पोषक है, चतुर्विध प्रमाणों से परीक्षा करके रचा गया है, शिष्ट जनों द्वारा अनुमोदित है और संसार के हित करने की क्षमता को रखता है, वह आप्त आगम है। हमको आप्त आगम से इस प्रकार के उपदेश प्राप्त होते हैं कि ये दान तप यज्ञ सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य अभ्युदय एवं निःश्रेयस कारक होते हैं। तो पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए सारी चीज़ें हैं। अगला क्या है, दूसरा प्रमाण, न च अनति वृत्त सत्व दोषाणाम दोषैर पुनर्भव धर्म द्वारेषु उपदिश्यते। तो जिन पुरुषों के मानसिक दोष रजोगुण और तमोगुण किन्हीं कारणों से निवृत्त नहीं हो सके हैं, ऐसे पुरुषों के लिए सत्वगुण प्रधान तपोबल एवं ज्ञान बल से युक्त महर्षियों ने धर्म शास्त्रों में अपुनर्भव या मोक्ष का उपदेश नहीं दिया है। तो जब आपका रजोगुण और तमोगुण निकल जाएगा उसके बाद ही मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है। अब आगे है प्रत्यक्ष द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। तो प्रत्यक्षम अपि च उपलभ्यते। माता पितृ माता पिता पितृभिसदृशानि अपत्यानि तुल्य संभवानां वर्णस्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य विशेषा प्रवर अवर कुलजन्म दास्यश्चर्य सुख असुखम आयु आयुषो वैषम्यम यह आकृतिस या आप्ति अशिक्षितानां च रुदित स्तनपान हास त्रासादीनां प्रवृत्ति लक्षण उत्पत्ति कर्म सादृश्य फल विशेष मेधा क्वचित कर्मणि मेधा जाति से स्मरण यह गमनम इत च्युतानां च भूतानां संदर्शने प्रिय अप्रित्वम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी पुनर्जन्म की सिद्धि में देखा जाता है। यथा माता पिता के विपरीत उनकी संतानें देखी जाती हैं, जबकि उनके उत्पत्ति कारण समान है, फिर भी उनके वर्ण स्वर आकृति सत्व मन बुद्धि और भाग्य समान नहीं देखे जाते हैं। ऊंच नीच कुल में जन्म होना, सेवक स्वामी होना, किसी की सुख और आयु दूसरे की असुख आयु, एक दीर्घजीवी दूसरा अल्प आयु, जो कर्म इस जीवन में नहीं किए उनके अनुरूप फलों का भोगना, बिना शिक्षा प्राप्त किए ही रोना, स्तनपान, हंसना, डरना आदि कर्मों की प्रवृत्ति, सौभाग्य या दुर्भाग्य सूचक लक्षणों की शरीराव में उत्पत्ति, समान कर्म करने पर भी फल प्राप्ति में असमानता, किसी कर्म में मेधा का होना, धारणा शक्ति होना, किसी कर्म में न होना, इस लोक में आए हुए तथा यहाँ से गए हुए प्राणियों में जाति स्मरण का होना, समान रूप से देखने पर भी किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय समझना, इन सब लक्षणों को देखकर पुनर्जन्म के कर्मों का प्रत्यक्षों का संबंधीकरण हो ही जाता है। तो आप इसका पुनर्जन्म का तो ऐसे भी सोच सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर के यहाँ ही क्यों पैदा होते हो, आपके पर्टिकुलर क्यों माँ बाप होते हैं। तो ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में पता चल जाता है कि जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव होते हैं वो सारे हमारे कुछ कर्मों की वजह से होते हैं, और कर्म पिछले जन्म में कुछ किए होंगे, उन कर्मों का हिसाब किताब बाकी रह जाता है, तो इसीलिए फिर से जन्म होता है। तो पुनर्जन्म वहाँ से भी प्रूफ होता है, और आयुर्वेद में तो है ही।
आगे है अनुमान प्रमाण द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धि। तो अतएव अनुमीयते यत् स्वकृतम अपरिहार्यम अविनाशी पौरदेहिकम दैव संज्ञकम आनुबंधिकम कर्म तस्य तत्फलम इतश्च अन्यद भविष्यति फलाद बीजम अनुमीयते फलम च बीजात। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण के जो उपयुक्त लक्षण दिखाई देते हैं, से अनुमान किया जाता है कि अपने द्वारा पुनर्जन्म में किया हुआ जो अपरिहार्य, जिसको बिना अपरिहार्य मतलब बिना भोगे हटाया नहीं जा सकता, अविनाशी स्थायी कर्म है, जिसकी दैव भाग्य संज्ञा दी जाती है, वह आनुबंधिक जो प्राणी का साथ कभी नहीं छोड़ता है कर्म है, उसी का यह फल है, जिसका फल मनुष्य इस जन्म में भोग रहा है, और जो इस जन्म में कर्म किया जा रहा है उसका फल अन्य दूसरे जन्म में होगा, क्योंकि फल से बीज का अनुमान किया जाता है और बीज से फल का यह चिरंतन परंपरा है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, हमारा बार बार जन्म होता रहता है। पुनर्जन्म मतलब पुनः पुनः जन्म। अब आगे है युक्ति प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। तो युक्तिश्च ऐसा षड्धातु समुदायाद गर्भजन्म कर्तिकरण संयोगात क्रिया कृतस्य कर्मणः फलम न कृतस्य न अंकुरोत्पत्तिर्बीजात् कर्म सदृशं फलम नान्यस्माद् बीजाद अन्यस्य उत्पत्ति इति युक्ति। पुनर्जन्म को सिद्ध करने में यह युक्ति है कि षड धातु मतलब पंचमहाभूत और आत्मा के समूह से गर्भ का जन्म होता है, जो कि कर्ता और कारण के परस्पर संयोग से क्रिया होती है, किसी कार्य की संपादिका होती है। कृत किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, न कि अकृत न किए हुए कर्म का। बीज के बिना कभी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती और कर्म के अनुरूप ही फल भी होता है। देखिए, दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति कभी नहीं होता, यही युक्ति है। तो अगला है धर्म साधन के उपाय। एवं प्रमाण चतुर्भ्य रूपदिष्ट पुनर्भवे धर्म द्वारेषु अवधीयेत तद्यथा गुरु शुश्रूषायाम अध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रियायां अपत्य उत्पादने भृत्य भरणे अतिथि पूजायां दाने अनभिध्यायां तपस्यनुसूयानां देहवांग मानसे कर्मणे क्लिष्टे देहेन्द्रिय मनो अर्थ बुद्धि आत्म परीक्षायां मनः समाधावति यानि च अन्यानि उपव्येवं विधानि कर्माणि सतां विगर्हितानि स्वर्गयाणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात् तात्रभ्यरेत कर्तु तथा कुर्वन्य चैव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गम इति तृतीया परलोकैषणा व्याख्याता भवन्ति। तो धर्म साधन के उपाय में इस प्रकार प्रमाण चतुष्टय आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति के द्वारा पुनर्जन्म या पुनर्भव के द्वारा के कहे जाने की वहाँ समर्थन होने पर धर्म द्वारा जिन मार्गों से धर्म कार्य में प्रवेश प्राप्त हो सके उनमें सतर्क रहें, अर्थात उनके उच्चारण में आचरण में प्रमाद न करें। धर्म द्वारों की परिगणना गुरु शुश्रूषा मतलब पूज्य जनों की सेवा, अध्ययन, व्रतचर्या व्रतों के अनुष्ठान, दार क्रिया मतलब विवाह संस्कार, संतान की उत्पत्ति, सेवकों का भरण पोषण, अतिथि पूजन, दान, दूसरे के धन को न लेने की प्रवृत्ति, तपस्या, अनसूया, शरीर वाणी तथा मन को कष्ट न देने वाले कर्मों का आचरण, देह इंद्रिय मन अर्थ बुद्धि आत्म परीक्षा और मन को एकाग्र करना, इनके अतिरिक्त और भी जो इस प्रकार के सज्जनों द्वारा प्रशंसित स्वर्ग को देने वाले, आजीविका को सुस्थिर करने वाले कर्म मालूम हो, उन सबको करना आरंभ कर दें। ऐसा करते इस लोक में मनुष्य यश को प्राप्त करता है, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये तीसरी परलोक ऐषणा परलोक प्राप्ति की ऐषणा का व्याख्यान कर दिया गया। मतलब आपको सारे अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे सब हमेशा अच्छा जन्म हो, अच्छी चीज़ें हों। अब अगला क्या है, अथ खलु त्रयोस्तंभा त्रिविधम बलम त्रिणयातनी त्रयो रोगा त्रयो मार्गा त्रिविधा विशेष त्रिविधम औषधमित। तो इसमें आगे सारी जो चीज़ें तीन तीन है उनके बारे में बताया गया है। तो इसके पश्चात तीन उपस्तंभ जो है, शरीर धारक आधार, तीन प्रकार के बल जो है, तीन आयतन, तीन रोग, तीन प्रकार के रोग मार्ग, तीन प्रकार के चिकित्सकों, तीन प्रकार के औषध समूह का वर्णन किया जाएगा। तो त्रय उपस्तंभ, त्रिविध बल, त्रिणायतनी, त्रयोरोगा, त्रयोरोग मार्ग, त्रिविधा विशेष, त्रिविधम औषधम। तो ये 8 तरह के त्रिक हैं यहाँ पर, एक तरीके से समझो उनका वर्णन है। अब पहला तीन उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति, ये भी स्त्रीभिर युक्तिर उपस्तभ्य ध उपस्तंभ है, शरीरम बल वर्ण उपचय उपचित अनुवर्तते यावद आयु संस्कारात संस्कारम अहितम अनुपसेव मानस्य य इव उपदेच्छते।
तो ऊपर जो 3 उपस्तंभों का उल्लेख किया है उनका परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है। आहार है, आहार है, स्वप्न ब्रह्मचर्य। आहार है, स्वप्न ब्रह्मचर्य, स्वप्न मतलब सोना, ये 3 उपस्तंभ है। युक्ति पूर्वक प्रयुक्त इन 3 उपस्तंभों के स्तंभों से उपस्तंभ स्थिर किया हुआ यह शरीर बल, वर्ण, उपचय से उपचित होकर आयु के संस्कार के अनुरूप अनुवर्तन करता है, मतलब चलता रहता है। शरीर के प्रति जो अहितकर आहार विहार उनका सेवन न करना, यही शरीर का संस्कार है, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। अब देखो, त्रय स्तंभ के बाद 3 तरह का बल। तो त्रिवृद्धम बलमित सहजम कालजम युक्तिकृत। सहजम यद असत्व प्राकृतम कालकृत मृत्यु विभागजम वयः कृतम च युक्तिकृतम पुनस्तत् यद आहार चेष्टा योगजम। तो बल 3 प्रकार का होता है। सहज, कालज, युक्तिकृत होता है। सहज मतलब जो सहज ही है, कालज मतलब जो समय के हिसाब से, युक्तिकृत मतलब जो आपने आहार विहार का ख्याल रखा उसके हिसाब से। तो इन 3 बलों में सहज बल उसको कहते हैं जो शरीर सत्व का प्राकृत बल है। दूसरा है कालज अथवा कालकृत, यह ऋतु विभाग के अनुसार है। जैसे आपको पता है मत्स्य ऋतु में अच्छा बल होता है, ग्रीष्म ऋतु में कम बल होता है, इस तरह के अनुसार। तथा वयस्कृत अवस्था अनुसार, जैसे बचपन है, युवावस्था है, वृद्धावस्था के अनुरूप होता है। तीसरा है युक्तिकृत, जीवन में आहार विहार आदि के उन उपयोगों द्वारा तथा समयानुसार बाजीकरण और रसायन योगों द्वारा प्राप्त होने का बल, मतलब आपने अपना पूरा ख्याल रखा है तो आपकी वर्दी में। तो सहज, कालज और युक्तिकृत ये 3 है, फिर उनके अलग अलग वो हैं। अब 3 आयतनानी अगला है। अगला देखिए, त्रीणि आयतनानीति अर्थानाम कर्मणः कालस्य च अतियोग अयोग मिथ्यायोग तत्र अति प्रभावतां दृश्यानाम अतिमात्रम दर्शनम अतियोग सर्वसो अदर्शनम अयोग अतिश्लिष्ट अति विप्रकृष्ट रौद्र भैरवाद भूत विभत्स विकृत वित्रासनादि रूप दर्शनम मिथ्यायोग तथा अतिमात्रस्त नित पट होत कृष्टादीनां शब्दानाम अतिमात्रम श्रवणम अतियोग सर्वसो अश्रवणम अयोग परुषेष्ट विनाशोपघात प्रघर्षण भीषणादि शब्द श्रवण मिथ्यायोग तथा अति तीक्ष्ण उग्र अभिषंदिनाम गंधानाम अतिमात्रम घ्राणम अतियोग सर्वसो अघ्राणम अयोग पूतिदुष्ट मेध्य क्लिन्न विष पवन कुणप गंधादि घ्राणम मिथ्यायोग तथा रसानाम अत्यादानम अतियोग सर्वसो अनादानम अयोग मिथ्यायोग राशि वर्जेषु आहार विधि विशेषायतनेषु पदेच्छते तथा अति शीत उष्णानां स्पृश्यानां स्नान अभ्यंग उत्सादनादीनानां च अत्युपसेवनम् अतियोग सर्वसो अनुपसेवनम् अयोग स्नानदीनानां शीत उष्णदीनानां च स्पृश्यानां अनुपूर्वयोर्सेवनं विषमस्थान अभिघात शुचि भूत संस्पर्शाद चेति मिथ्यायोग। तो अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले है रोगों के 3 कारण होते हैं। प्रथम कारण अर्थ मतलब इंद्रियों के विषयों का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, तो अर्थ हो गया। दूसरा कारण कर्मों का, तो कर्मों का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। तीसरा कारण हो गया काल का, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। तो काल का, कर्म अर्थ काल कहते हैं, तो कर्म अर्थ हो गया और कारण हो गया। तो कर्म अर्थ कारण का, अयोग काल, ये सारी चीजें। तीसरा कारण काल, तो कर्म अर्थ काल आप ऐसे कर सकते हो। कर्म अर्थ काल का मतलब हो सकता है का कख वर्ड करके भी कर सकते हो, चाहे काक कर सकते हो। संस्कृत में काक मतलब कौआ होता है। तो चक्षुरेंद्र के अतियोग आदि में क्या हो गया, अत्यंत प्रभा, कांति, चमक, तेज वाले दृश्यों, सूर्य आदि प्रभावान पदार्थों को अधिक देर तक देखते रहना नेत्र इंद्रियों का अतियोग है। तो आपने बहुत मतलब कोई चीज़ है बहुत ब्राइट लाइट को देखना, जैसे सूर्य वगैरह को अच्छे टाइम तक देखना, ज़्यादा टाइम तक देखना, अतियोग हो जाएगा। प्रभावान पदार्थों अथवा प्रकाश की ओर सर्वथा न देखना नेत्र इंद्रिय का अयोग है, आप किसी तरफ देख ही नहीं रहे हो तो अयोग हो गया। और अत्यंत क्लिष्ट सटे हुए पदार्थों जैसे आंखों में लगाया हुआ काजल, अति सूक्ष्म, अति दूर, उग्र स्वरूप, भयानक, डरावने, अद्भुत, आश्चर्यजनक, द्वेषपूर्ण, विभत्स, घिनौना, विकृत, विकारयुक्त, वित्रासन, विशेष रूप से डराने वाले रूपों को देखना चक्षुरेंद्रिय का मिथ्या योग है। तो जैसे आजकल आप जो मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारे मिथ्या योग में आएगा, ये अति योग में नहीं आएगा, मिथ्या योग में आएगा। अर्थात ऐसी वस्तुओं को देखने से अनेक हानियाँ होती हैं।
क्योंकि यह तो बिल्कुल नहीं देखना है। और अति योग में आपने बहुत ब्राइट लाइट दिया, हालांकि अगर मोबाइल का अगर आप बहुत ब्राइट लाइट करके देखते हो तो वो भी अति योग में आ जाएगा, बट ये सब सारी चीज़ें मिथ्या योग में आएंगे अधिकतर। फिर श्रवणेंद्रिय के उदाहरण, तो बादलों का जोरदार गर्जन को, नगाड़े के शब्द को, उत्कृष्ट घमंड से जोरदार चिल्लाना, इस प्रकार के शब्दों का अधिक सुनना कान का विषय का अति योग है। ऐसे उन सबको था कि देर टाइम तक देखना। हालांकि आजकल मोबाइल का जैसा यूज़ करते हैं इंसान ब्राइट लाइट में भी और रात के अंधेरे में भी, तो वो अति योग और मिथ्या दोनों ही हो जाएगा एक तरीके से समझो तो। बिल्कुल ना सुनना श्रवणेंद्रिय का अयोग है। कठोर शब्द, प्रियजन विनाश संबंधित बात, हानि सूचक, घर्षण, तिरस्कार, अपमान सूचक तथा भय सूचक शब्दों का सुनना श्रवणेंद्रिय का मिथ्या योग है। अब घ्राणेंद्रिय का उदाहरण दे रखा है इन्होंने, तो घ्राणेंद्रिय का है अति तीव्र काली मिर्च या लाल मिर्च की धुआंस, उग्र मतलब तेज गंध वाले इत्र आदि अभिषेद प्रतिस्यायकारक गंधों का अधिकाधिक सूंघना घ्राणेंद्रिय का अतियोग है। किसी प्रकार की गंध को जरा सा भी न सूंघना उसका अयोग है। पूती मतलब दुर्गंधी, दुष्ट मतलब जिस गंध को सूंघने के प्रद्वेष हो गया है। अपवित्र गंध, क्लिन सड़न युक्त गंध, विषाक्त वायु का सूंघना, कुड़प मतलब मृत शरीर से निकलने वाली गंध को सूंघना घ्राणेंद्रिय का मिथ्या योग था, सर्वथा दुरुपयोग है। या फिर रसनेंद्रिय का उदाहरण दे रखा है, जीभ का उदाहरण, तो यहाँ पर क्या है, प्रिय रसों का अधिकाधिक सेवन करना उनका अति योग है, जैसे जो पसंद है तो वही खाए जा रहे हैं। किसी रस का स्वाद न लेना या कम मात्रा में लेना रसनेंद्रिय का योग है। मिथ्या योग का वर्णन चरक विमान स्थान एक में प्रकृति आदि 8 प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता में से राशि को छोड़कर अन्य सब रसों के साथ जो जीव का संयोग होता है उसको मिथ्या योग कहते हैं। राशि मतलब अमाउंट होता है। इसका वर्णन विमान स्थान में करेंगे। यहाँ पर राशि शब्द से परिमाण का ग्रहण किया, कोई परिमाण में मिथ्या योग नहीं होता है। अब त्वगिंद्रिय के उदाहरण क्या है, अत्यंत शीतल तथा अत्यंत उष्ण पदार्थों का स्नान, अभ्यंग, उत्साधन आदि में अधिक सेवन करना इसका अति योग है। अधिक शीतल जल से स्नान, अवगाहन अथवा खोलते या जलते हुए तेल की मालिश आदि का प्रयोग अति योग है। इनका सर्वथा सेवन न करना या कम करना अयोग है। शीत एवं उष्ण और रुच वाले पदार्थों का क्रम पूर्वक सेवन न करना, ऊंचे नीचे स्थानों पर बैठने सोने वाले कष्ट चोट का लगना, अपवित्र पदार्थों तथा भूतों का स्पर्श, ये सब त्वगिंद्रिय के मिथ्या योग हैं। इसी मिथ्या योग का नाम अनुपक्षय है। इसका विस्तृत विवरण चरक शरीर स्थान में होगा। उधर वाला क्या था, रसनेंद्रिय वाला विमान में पड़ा था, और त्वगिंद्रिय वाला आपका शरीर स्थान में है। अगला क्या है,